ट्रेन का सफ़र मेरे हिसाब से ज़िंदगी के कुछ हसीन पलों को मूवी बनाने जैसा ही है, और शायद इसीलिए द ट्रेन जैसी मूवी भी बनी थी। इस बार मेरी जो ये 33 घंटे की जर्नी है, इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई है। यहाँ पर हर अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। कोई प्योर मराठा है तो कोई सिंधी, कोई यूपी के रहने वाले हैं तो कोई गुजराती, कोई बंगाल के रहने वाले हैं तो किसी का घर है उड़ीसा में। आज वापस जाने का दिन है। फिलहाल मैं बैठी हूँ 12809 हावड़ा मेल में। ये 9:10 पर छूटेगी और परसों सुबह 6 बजे पहुँचेगी। सो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मिलते हैं कल सुबह। आज मेरे लिए किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो। आज जो एक्सपीरियंस हुआ वो पहले मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। इंजन जब लगती है ये उस समय पता नहीं एसी भी बंद हो जाती है, शायद मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। और आज तो वो जो एसी बंद हुई उसके बाद अगले 25 मिनट तक एसी बंद ही रही। 9:10 में डिपर्चर टाइम था। ट्रेन पहले ही 2 मिनट लेट में छुटी है, लेकिन एसी भी चालू हुई बिल्कुल 9:10 पर ही। ऐसा अगर आप में से किसी एक के साथ भी हुआ होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे से मैं तैयार भी रहूँगी इसके लिए। तो फिलहाल इस बार के लिए बाय बाय मुंबई, बाय बाय महाराष्ट्र। कोलकाता मैं वापस आ रही हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना। आने के टाइम मैंने चैलेंज लिया था 28 आवर्स की जर्नी, वो भी स्लीपर क्लास में। और इस बार मुझे एक्सपीरियंस करना है 33 घंटे की जर्नी एसी में। देखते हैं क्या फ़र्क होता है। एक बात तो पक्की है कि कम से कम गर्मी नहीं लगेगी। आगे पैसेंजर्स कैसे हैं, को पैसेंजर्स कैसे हैं, वो सारी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये रहा दादर स्टेशन। कुछ टाइम पहले ही मैं जल्दी मैंने गुड नाइट बोल दिया बोल के, शायद इसीलिए मुझे पनिशमेंट मिला है एसी नहीं चलने का। क्योंकि ये बात तो पक्की है, अगर एसी चलती तो अब तक तो मैं सो जाती। चलो देखते हैं कल सुबह कितने बजे उठ पाती हूँ और सुबह की सूरज आप लोगों को दिखा पाती हूँ कि नहीं। सुबह के 4:45 बजे हैं। 20 मिनट जैसा लेट है ट्रेन। मैं आई थी इसी मौके में अगर चाय मिल जाए तो,
लेकिन स्टेशन का हाल देखिए, सब सो रहे हैं, दूर दूर तक कहीं चाय नहीं है। बाय बाय विश्वास। Good morning to you all viewers from inside of the train and the outside sunrise view. सेल्फी ले लो कि साथ जो मेरा चेहरा है ना, चलेगा सेल्फी? हाँ चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना कैसा है रिव्यू देना तो भूल ही गई थी। ब्रेकफास्ट मिलते ही फटाफट खाना चालू कर दिया। अभी आधी अधूरी ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही दिखा रहे हैं। मैंने 2 पैकेट लिया हुआ है, एक में 2 वेज कटलेट और 2 ब्रेड, और इसमें 2 ब्रेड और ऑमलेट। वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट। वेज कटलेट बहुत ही अच्छा बना है। ऐसे ये लोग अच्छा बनाते भी थे। चलिए ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये रहा मेरा फेवरेट टोमेटो सूप। पता नहीं क्यों बाहर भी मिलता है, घर पर भी बनाते हैं, लेकिन इन IRCTC का ये टोमेटो सूप मेरा बहुत फेवरेट है। बाय द वे मैंने अपना ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड कटलेट आधा ही खाया है, बाकी है बचा हुआ बाद में खाने के लिए। अपने को पैसेंजर्स का दीदार करते हुए खिड़की से बाहर झांकना चालू की तो बाहर अच्छा सा नज़ारा देख रही थी। और ऐसे ही मस्ती मस्ती में सुबह के तब 8 ही बजे थे लगभग, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, और हम लोग पहुंच गए थे नागपुर। ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे बैठे ही मैंने नागपुर स्टेशन देखा और उसका रिकॉर्डिंग भी किया। वैसे तो मेरा मन होता है कभी कभी ट्रेन से उतरूं, लेकिन इस बार टूर के बाद मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मुझे तो हिलने का नाम सुनते ही लग रहा था बुखार चढ़ गया है। ये देखकर अच्छा लगा कि बीच में हमारे कंपार्टमेंट की सफाई हो रही थी और अच्छी तरीके से। इसी सफाई होने के बाद खिड़की से बाहर देखते देखते ही लंच आ गया और आधा से मजबूर मैं लंच को देखकर अपने को पैसेंजर के साथ बंगाली में बात करने लगी।
लंच ख़त्म करने के कुछ देर बाद से ही चाय सूप ये सब बिकना चालू हो जाता है। चाय टमाटर सूप कॉफीचिनो कप नूडल्स, चाय टमाटर सूप कॉफीचिनो कप नूडल्स, मोबाइल चार्जर, पेपर्स ऑफ हेडफोन, मोबाइल चार्जर, कोलगेट ब्रश, पेपर्स ऑफ हेडफोन। ट्रेन चलते चलते करीब 4 साढ़े 4 ऐसे ही कुछ बज रहे थे और अंदर बैठी मैं मस्ती से धूप और छाँव की मज़ा ले रही थी। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा सोने के वजह से ही सही, उस समय तो मेरा मूड काफ़ी कूल था और बैठे बैठे मैं धूप और छाँव के बीच खेल रही थी। ऐसे ही देखते देखते सूरज ढलने का टाइम भी आ गया और शाम होने को आई। बस ट्रेन पे बैठी थी, शायद गाड़ी में होती तो मस्ती से ये बोल सकती, आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगराई, तो किस बात की है रिहाई, तू चल मैं आई। बिलासपुर स्टेशन आते ही फिर से कमरा सफाई होने लगा और तब तक मेरे को पैसेंजर्स भी बदल चुके हैं। नए नए पैसेंजर्स कुछ ही देर की मेहमान के हिसाब से अपने अपने यहाँ से जो भी नए पैसेंजर्स चढ़े, उनके चढ़ने के बाद अचानक मुझे सूझा कि मुझे तो थर्ड इकोनॉमी एसी देखना चाहिए था और जैसे ही मैंने सोचा मैं तुरंत भागी अपने कोच से आगे की तरफ थर्ड इकोनॉमी एसी देखने के चक्कर। वैसे तो ठीक ठाक है, जिस सीट्स में हम लोग बैठते हैं या सोते हैं वो करीब 4 से 6 इंच छोटी है चौड़ा में और दोनों ये কত ডিফারেন্স আমাকে বলেছিল 150 টাকা মতো ডিফারেন্স
এই দরজাটা তো মনে তো সুবিধে করেছে, এটা তো মনে হচ্ছে চওড়া, আমাদের দরজাগুলো যা খুলে ঢুকলে পরে চাপের ব্যাপার। ऐसे ही बनाना। और एक अच्छी बात है कि हम लोग के कंपार्टमेंट पे जो डोर होती है वो पुश डोर होती है, बट यहाँ पे इन्होंने स्लाइडिंग वाली डोर की इस्तेमाल की है, जो कि कुछ हद तक मेरे हिसाब से तो आसान है। बढ़िया से इकोनॉमी एसी का दौरा करने के बाद मैं वापस आई फिर से अपने जगह पर, क्योंकि तब तक डिनर लेने का टाइम हो चुका है। मेहमान भी थे जिनके साथ मैं रेलवे स्टेशन पे तो मिली थी, लेकिन बाद में मुलाकात দিদি কাটবে আবার। गुड़ियों के साथ मिलने के बाद मैं वापस आ गई, डिनर किया और मस्ती से सो गई। और अभी सुबह सुबह मैं खड़ी हूँ गेट के सामने, क्योंकि ये ट्रेन सुबह सुबह पहुँच जाती है हावड़ा पे। तो मैं जब गई गेट के सामने खड़ी हुई तब तक ट्रेन आबादा स्टेशन तक पहुँच चुकी थी और कुछ ही देर में सातरागाछी आने वाली थी। और उसी स्टेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतरने वाले थे। लेकिन मुझे अचानक लगा कि जहाँ से एसी कंट्रोल होती है उस जगह की फ़ोटो मैंने खींची नहीं, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पूरे पैनल का फ़ोटो निकाल लिया। और चलते चलते हम लोग करीब सातरागाछी पहुँचने वाले हैं। सातरागाछी स्टेशन तक पहुंच चुकी है ट्रेन और अभी आप लोगों को दिखेगी ये जो हम लोगों ने कुछ ही घंटे एक साथ बिताए हैं। तो मेरे को पैसेंजर्स उतरने के टाइम सब मुझे बाय बाय बोलते हुए जा रहे हैं। एक अनोखा सा रिश्ता, आगे चल के हम लोग कब और कहाँ मिलेंगे किसी को पता नहीं, पर रिश्ता तो बन गया था। ही और जैसे ही सातरागाछी स्टेशन से ट्रेन छूटी, हम लोग जो हावड़ा में उतरने वाले हैं वो सब अपने अपने फाइनल तैयारी करने लग गए, क्योंकि तुरंत ही हम लोग हावड़ा पहुंच जाएंगे। और हावड़ा पहुंचने के बाद मैंने कुली लिया, एक कैब बुक किया और कैब में चढ़कर गंगा के ऊपर से जाते हुए हावड़ा को बाय बाय बोलते हुए अपने घर पे वापस आ गई और मेरी 33 घंटे की जर्नी ख़त्म। पता नहीं क्यों स्लीपर क्लास और एसी 3 टायर दोनों में मुझे को पैसेंजर्स बड़े ही अच्छे मिले हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।